इसमें ना हर बार कन्फ्यूजन होती है, सिर्फ ये चार्ट देखना और शुरू के पेजेस देखने की जरूरत नहीं है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ उन्हें। तो सीधा इधर से समझिए। देखो भाई, आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड हो, बिल्डिंग हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो, कुछ भी हो सकती है। दो केस हो सकते हैं, या तो वो आपकी खुद की आपके द्वारा ओन्ड होगी, या फिर वो लीज पे ले रखी होगी आपने। पहले ओन्ड वाला केस देखते हैं। तो ओन्ड वाले केस में हो सकता है आप उसको आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको नॉर्मल धंधे में बेचते हो, इंडस 2 लगेगा। नहीं बेचते नहीं आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, यानी कि इसमें आप मान के सकते हो डीएलएफ के फ्लैट। अब आप उसे बेचते नहीं हो, आप उसे आप अपने एम्प्लॉय के लिए इस्तेमाल करते हो, एम्प्लॉय को क्वार्टर दे रखे बना के कि रहने के लिए, या फिर अपनी प्रोडक्शन और गुड सर्विस में इस्तेमाल करते हो उस प्रॉपर्टी को। आपका फैक्ट्री है वहाँ पे, इंडेक्स 16 में डेल्ट होएगा। समझ में आ गया? आपके द्वारा ओन्ड है, आपने उसको रख रखा है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कि जब बढ़ेगी तब बेचूंगा, 40 लगेगा। आपके द्वारा ओन्ड है, आपने उसको आगे लीज पे दे रखा है, सॉरी एक और बीच में भी था, अभी उसका यूज़ डिटरमाइंड नहीं है कि क्या करना है, ऐसे ही पड़ा है, वो भी 40 में जाएगा। आपके द्वारा ओन्ड है, आपने आगे उसको लीज पे दे दिया। अब आगे अगर आपने उसे ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया तो इंडेक्स 40 लगेगा। अगर आपने फाइनेंशियल लीज पे दे दिया तो उस केस में एसेट आपकी बुक से चला जाएगा, क्योंकि अगर फाइनेंशियल लीज में दे देते हैं तो एसेट बुक से चला जाता है। एसेट बुक से चला ही गया तो जब बुक में एसेट ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह क्या कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अब लीज पे आपने पीछे से लीज पे ली, ठीक है जी। अब आपने पीछे से लीज पे ली तो आपके लिए तो नॉर्मल लीज ही है, आप तो लेस ही हो, ठीक है। नॉर्मल लीज पे आपने लिया, आपके लिए तो लीज ही होगी खाली। अब लीज पे ली हुई चीज़ को आप आगे बेच तो सकते नहीं ऑर्डिनरी कोर्स में, तो ये वाला इसमें नहीं लगेगा। ठीक है जी। लीज पे ली हुई चीज़ को जो है, हाँ 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 हाँ, इसमें एक पॉइंट रह गया, मैं जोड़ दूंगा। देखो लीज पे ली हुई चीज़ को आप ऐसे तो कर सकते हो ना, आपने उसे इस्तेमाल कर दिया फॉर अपने इंप्लॉयज़ को क्वार्टर देने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज में, तो फिर भी 16 लगेगा। ठीक है जी, फिर भी 16 लगेगा। ओके। फिर लीज पे ली हुई चीज़ अगर आपके पास पड़ी हुई है, लीज पे ली हुई चीज़ है और उसका भी यूज़ केस, अब लीज पे ली हुई चीज़ है, आप उसे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख नहीं सकते। क्यों? पीछे से रेंट पे ली हुई चीज़ को आप बेच तो सकते नहीं, परमानेंट तो नहीं बेच सकते ना, तो कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें भी नहीं लगेगा। अब पीछे से लीज पे ली हुई चीज़ है, आप उसका यूज़ केस आपको डिटरमाइंड नहीं है। हम्म, ये वाले केस में क्या होगा यार, उसका यूज़ केस डिटरमाइंड नहीं है, पीछे से लीज पे ले ली, अब ऐसी पड़ी है, इसका देखते हैं अभी। ठीक है जी। और उसके बाद हाँ, आगे लीज पे लेके लीज पे दिया आपने, तो उस केस में देखिए, अगर आके लीज पे लेके लीज पे दी तो लीज पे आप आगे ऑपरेटिंग लीज पे देते हो 40 लगेगा, फाइनेंशियल लीज पे देते हो सेम वही, एसेट बुक में रहा नहीं आपका, क्योंकि जब आपने लीज पे ली थी तो आरओई एसेट बनाया था, अब आगे दे दिया तो आरओई एसेट खत्म हो गया, तो कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म और लो एसेट वैल्यू लीज पे ली थी, शॉर्ट टर्म और लो एसेट वैल्यू लीज पे, तो उस केस में तो आप कोई आरओई एसेट भी क्रिएट नहीं करते, वो तो सीधा आपका खर्चा बुक होता है, तो आपने कोई आरओई एसेट क्रिएट ही नहीं करा। और उस केस में इंडेक्स 116 जो है वो ये बोलता है कि ऐसी लीज को अगर आपने आगे सब लीज करा, यानी कि मैंने पीछे से लिया शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर, मैंने कोई आरओई एसेट वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करा, इसको आगे मैंने चिपका दिया सब लीज पे, तो 116 बोलता है कि ये हमेशा ऑपरेटिंग लीज माना जाएगा। ओके, तो ये हमेशा बनेगा ही ऑपरेटिंग लीज। अब क्योंकि इस केस में भी आपके पास कोई एसेट तो था नहीं, ठीक है जी, आपने तो लीज पे आगे दे दिया, एसेट वैसे भी नहीं था आपके पास, क्रिएट ही नहीं करा था, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का केस नहीं बनेगा इस केस के अंदर भी। ओके जी। तो ये आपकी पूरी पूरी बात है जो मैंने आपको इसमें बता दी है। ओके।